शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय हो भोलेनाथ। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। कुछ क्षणों के लिए अंतर मन को परमात्मा में, परमात्मा के प्रेम में डुबाने का प्रयास कीजिए। ये समय फिर नहीं आएगा प्यारे भक्तों। श्रावण मास का समय श्री शिव महापुराण की कथा परमात्मा से प्रीति लगाने के लिए है। सुनहरी सुनहरी परमात्मा की शोभा भगवान भोले बाबा। जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानि करि, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। हे हनुमान महाराज। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे मातेश्वरी देवी त्वं भक्त सुलभे, सर्व कार्य विधायिनी। कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थं, उपायं ब्रूहि यत्नतः। हे मातेश्वरी सब कुछ कर सकती हैं आप, सब उपाय हैं आपके पास। कर्पूर गौरम करुणावतारम, हे करुणा के अवतार, संसार के साथ संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामी सहितं नमामि। हे भोलेनाथ मातेश्वरी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी का कल्याण करे भगवान। नमस्ते सर्वहितार्थाय जगत आधार हेतवे साष्टांगो प्रणामस्ते प्रयत्निनेन मया। साष्टांग प्रणाम करते हैं। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम जय जय महादेवा 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 जय जय महादेवा। नमः शिवाय ओम शिवाय नमः शिवाय ओम शिवाय नमः। 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 हर हर महादेव शंभो। बोलो लिंगनाथ की जय। प्यारे भक्तों सभी का स्वागत है। आशुतोष भगवान सभी पर कृपा करें, उस सबको आनंद मंगल का जीवन दें। बहुत शुभ समय आया है, फिर से शिव महापुराण की कथा चल रही है। प्यारे भक्तों, परमात्मा तो इतने गुणी हैं, इतने सर्वशक्तिमान हैं कि हम उनके गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हैं। अशक्तो अहं गुणानां वक्तुं महादेवस्य धीमत। महादेव के गुणों का वर्णन में कोई प्राणी नहीं कर सकता। और जो सब में रहते हुए भी हमारे भीतर रहते हुए हमें बोलने की शक्ति दे रहे हैं, जो हिमालय पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं, कैलाश पर्वत पर अगम्य स्थान नहीं जाया जा सके, ऐसे भगवान की कथाओं की शक्ति अंतर्मन से हो सकती है, अनुभव कर सकते हैं। ये सत्य वाणी का विषय नहीं होते हो, भीतर से अनुभव किया जा सकता है। और मैं भी कथा भीतर से अनुभव करके ही करता हूं प्यारे भक्त। और ये चाहता हूं कि सभी अनुभव करें उस बात। साक्षात परमात्मा भगवती अंबा मैया के साथ ममतामयी होकर गृहस्थी संभाल रही है, ऐसी लीला कर रही है माता। और संसार की सारी समस्याओं को निराकरण कर रहे हैं भगवान भोले बाबा और महादेवी। कितना सुंदर भाव है, हमारे अपने माता पिता के समान भाव है। और एक छोटी सी चीज बनाई है, उनका दाम्पत्य देखिए आपने, जो प्रकृति प्रदत्त दाम्पत्य स्त्री पुरुष से नहीं होकर भगवान ने ब्रह्मचारी के रूप में बना दी, क्रिएशन कर दिया। बनाया छोटा सा, पर कितना बड़ा काम है उनका। देव समाज का सेनापति बना दिया। सर्वशक्तिमान परमात्मा ये कर सकते हैं, अपनी छोटी सी चीज बनाकर सेनापति बना दिया। तो क्या हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते? हमारी तो इतनी सी समस्या होती, देवताओं की कितनी बड़ी बड़ी समस्या, राक्षस बड़े बड़े। और ये विश्वास मन में होगा तब परमात्मा अपने से लगेंगे कि हाँ, परमात्मा हमारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। अर्थात उनका सारा जगत नियंत्रण है और सब कुछ सम्मुख है। सब कुछ होते हुए वे कुबेर हैं, उनके पास अन्नपूर्णा मां है। और लीला दृष्टि से देखो तो महादेव संतोषी है। प्यारे भक्तों, माता पार्वती इस भारतीय समाज में देखिए आप, माता पार्वती का दाम्पत्य जीवन देखिए।
यहां जहां हम भारतीय भोलेनाथ को इतना प्रिय करते थे, माता पार्वती और भोले बाबा तो हमारे जन जन में व्याप्त हैं। वो कहते हैं, हमारा मन कहता है कि हमको कहीं वैकुंठ नहीं जाना, हमको तो ऐसे हमारे साथ जीने वाले, हमारे दाम्पत्य के साथ जीने वाले परमात्मा चाहिए। और यह जो शिव पार्वती का स्वरूप है, वह हर नववधू का जो जोड़ा होता है उसमें आत्म रूप से ग्रहण हो जाता है। और विवाह की देवी है ये माता पार्वती, गौरी। ऐसी माता गौरी जो विवाह बंधन से साथ में जीवन पर्यंत उनके साथ रहती है, माता अंबे मां गौरी पार्वती। भगवान शिव और उनकी जोड़ी का गृहस्थ जीवन में बहुत संबंध है उसका। प्रयुक्तं पाणिग्रहणं यदन्यत वरवधू पुष्यति क्रांति ग्रहा। उस पाणी ग्रहण से भगवान शिव और पार्वती को लेकर अपना जीवन जिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति का मूल है। और कालांतर तक हिंदू स्त्री उसके साथ रहती है, हरितालिका व्रत करती है, कई ऐसे व्रत गणगौर के पूजन होते हैं। ये सारे व्रत उन्हीं से तो भारतीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं। ये देवी स्वरूप मां भगवती हमारे मन मन में बसी हुई होती है, आह्वान किया जाता है। वो देवी स्वरूप भगवती है वो, और हम सांसारी हैं, परंतु वो हमारा आदर्श है, हमारे प्रिय है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे मन में ये भावना होती थी पति के लिए इस संसार में होता है कि पति के घर तो बिन बुलाए जाया जा सकता है। अनाहुतो अप्यभियंती सौहार्दम व्रत गुरु द्वेहे कतश्चिकेतनः। गुरु के वहां पर, पिता के वहां और पति के वहां बिन बुलाया जा सकता है। कहां तलाक की नौबत आ जाए, कहां मनमुटाव करते हैं लोग ऐसे। को नहीं बुलाता है, कोई बात नहीं, पति के घर। ये भारतीय संस्कृति कहती है कि एक बार निकल गई डोली तो वहां से अर्थी उठेगी। क्योंकि पार्वती गौरी का दाम्पत्य जीवन जीना चाहिए था। और दोनों, अब क्या हुआ है, भारतीय समाज में परिवर्तित हो गई ये स्थितियां, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। ससुराल और मायका दोनों घर कहलाता है उनका। अब क्या हुआ है कि संतानोत्पत्ति और उनका पालन मुख्य उद्देश्य हो गया है। दोनों ही घर हमारे हैं। यदि कुछ हो जाए तो ससुराल में चले जाते हैं बच्चे पुत्र। शिव पार्वती के वहां जाना आने से कोई संबंध नहीं, उनका पारिवारिक जीवन देखिए, वहां उन्होंने कभी भी कोई अंकुश नहीं लगाया। और अंकुश क्यों लगाते हैं? सेनापति के रूप में जगत कल्याण कर रहे हैं अपने पुत्र। कभी नहीं पूछा उन्होंने कि हे कार्तिक तुम कहां जा रहे हो, किसको मार रहे हो। ममतामयी मूर्ति उनको जब भी आती दौड़कर आलिंगन करती। भगवान शिव शंभु सिद्ध पुरुष की तरह थे और उनके पास में समस्या लेके कई नर नारी देवता राक्षस रुद्रावतार है भूमि पर अवतरित हुए। उनका दाम्पत्य जीवन का सार था कि दौड़े चले आते थे बच्चे उनके पास। और यहां पर आज के जमाने में हम परमात्मा की सकाम भक्ति करते हैं, हर परमात्मा से मांगते हैं, हम टोटका भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और इसीलिए आज के जमाने में हम बुजुर्गों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। यहां आज के जमाने में जो हम आदर्श नहीं बनकर भोग व्रती वाले लोग हो गए हैं। और बालक तो संसार में जो देखेगा वो सीखेगा, और उसकी संस्कारों के से आगे अपनी पूरी संतति में फैलाता चला जाए। यहां जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको सिद्ध वृत्ति वाला होना चाहिए, सिद्ध पुरुष की जैसी व्यक्तित्व होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। ऐसा उसका दैनिक जीवन होना चाहिए कि लगता हो संतानों को, चाहे वैवाहिक हो चुकी हो, उनको लगता हो कि हमारे पिताश्री माता जी बड़े पवित्र लोग हैं, बड़े संस्कार, बड़े सत्यवादी लोग हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष जैसा लगना चाहिए। सिद्ध का मतलब यह नहीं है कि हम तपस्या करने लगे, ऐसा नहीं। सिद्ध अर्थात उनको कम से कम ये तो बताना ही चाहिए कि देखो
कभी भी दुख पड़े तो यहाँ जाता था, इस ठाकुर जी के, इस भगवान के मंदिर में मैं जाता था, और तुमको भी मैंने इनकी शरण में होकर पाला है। यदि संतानों तुमको कभी कष्ट हो जाए तो इनकी डोरी पर माथा टेकना, बिना कामना के ये कर लेंगे। जिस तरह से मैंने तुमको पाला ना, तो ये पाल लेंगे। वो सिद्ध पुरुष के लक्षण है। और इसी तरह की भावनाओं से संस्कार जीवित होते, और इसी तरह की भावना से जो नई वधू आई हो घर में, उसके मन में मन परिवर्तित होता है। किसी घर में नई जमाई आया हो, उसका मन परिवर्तित होता है, संस्कार परिवर्तित हो जाते हैं। गलत संस्कार भी अच्छे संस्कार हो जाते हैं। कि सिद्ध पुरुष, सिद्ध माता पिताओं का संपर्क होता ना, तो मनुष्य दूसरी बाहरी प्रकृति से इंसानों में जीता होगा, अपने व्यवसाय में जाता होगा, परंतु अंतर पता चलता है कि हमारे घर का वातावरण ऐसा है, अच्छाई और बुराई का फर्क पड़ता है, तो अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। यहां भी महादेव के पास चाहे सर्वशक्तिमान बन गए, तो महादेव जी के पास हमेशा आते थे, कि उनको लगता था कि माता ममतामयी मां है। सिद्ध पुरुष की तरह थे भगवान। हमारे एक भक्त हैं, यहाँ चैनल पर उनका नाम नहीं लेना चाहता था, बताते कि हमारी एक जो बहू आई थी, वो जब से आई तब उसने अपना हमारा जीवन ही परिवर्तित कर दिया। मैंने पूछा कि क्या हुआ? उनका महाराज श्री क्या बताएं आपको? कुछ नहीं किया। विवाह के 1 महीने के बाद उसने क्या किया कि खाना पीना छोड़ दिया। हमने रोती थी, हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया महाराज जी क्या करें। हमने पूछा क्यों का, उन्होंने कहा कि ये जो रसोई है यहाँ पर, जो भगवान को भोग लगता हो वही पियो, वही खाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता भगवान को भोग, जो भगवान नहीं खाते हो वो नहीं बनाओ। संस्कार मान ली। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने वह मान ली बात, और तब से अभी तक पोते पोती हो गए, तब तक हमारे घर में वह चीज आई नहीं जो अभक्ष्य हो, वह पेय पदार्थ आया ही नहीं। और यहां पर उसकी हठक ने काम नहीं किया, यहां उस तत्व ने काम किया है कि भगवान हैं, चाहे कितनी भी छोटे स्थान पर क्यों नहीं हो। और वहां अभिमान का मर्दन कर दिया उस पूरे परिवार का, कि हम तो सोचते थे कि हमने ये सारे बंगले गाड़ी हमारे हैं, यहां तक ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी जो खाएंगे वो खाना पड़ेगा। और जहां अभिमान का मर्दन हुआ तो वहां क्रोध भी कम हुआ, मोह भी कम हुआ। इस तरीके से काम करता है ये संस्कारवाद। हिमालय की चोटी पर बजरंग परमात्मा, भगवान भोले बाबा सब कुछ समझने वाले हमको देखते हैं। यदि हम भगवान महादेव के चरित्र की पूजा करते हैं तो हमें उनके गुणों को, उनके आचरण को स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं ना कि देव बनकर देवता की पूजा की जा सकती है। हम थोड़े थोड़े देव बने, सिद्ध पुरुष जैसे हमें लक्षण हो, तो परमात्मा हमारी हर मनोकामना क्यों पूरी न करेंगे। प्यारे भक्तों, ये तो सारा जीवन धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। हमको तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़कर अपने व्यवसाय आदि में अपना समर्थ से काम करना चाहिए। वो मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। शिव अपना काम करेंगे, शिव अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, ऋषि लोग यही करते थे। सारा समाज, सैकड़ों सनातन धर्म के प्रेमी भूल जाते थे परमात्मा। युग युग से तीनों लोकों पे हे शंभू तेरी सत्ता। तू महाकाल का सुमिरन, तू महाकाल का सुमिरन, बस 8 धाम लिए जा। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। मन शिव अपना काम करेंगे, शिव अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता। यह विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा अपना सब काम करेंगे। ऐसी उनकी दाम्पत्य जीवन, ऐसा गृहस्थी।
माता ममतामयी माता। कभी, और ये जो कार्तिक कहते थे, कभी कभी देव कार्यों के लिए निकलते तो आते ही नहीं महीनों तक, और वो भोले बाबा धुनी लगा कर बैठ जाते वहां पर अकेले। कुछ दासियां थी और उसमें माता जी कहती कि भोले बाबा आए नहीं, मैं अभी कोई नहीं है, कभी आएंगे तो हाल पूछूंगी। मन में विचार करती कुछ होना चाहिए मेरे पास, विचार करती कि कोई ऐसा गण होना चाहिए, कभी मुझे भोले बाबा के पास कुछ बात पहुंचानी है। कृपानाथ प्राणनाथ वहां समाधि से उठकर एक बार आए अपनी प्राण प्रिय के पास, तो मधुरवाणी से पूछने लगी, पार्वती मैया पूछने लगी कि देखो आप तो संसार का तो कल्याण करते हो, मैं निवेदन करती हूं कि देखो कार्तिक आने ही वाला है, अभी यही था, कभी मुझे कुछ आवश्यकता हो, पुष्प लाने हो, कभी कार्तिक को आवाज लगानी हो, कभी मुझे आपसे भी कुछ बात पूछनी हो, तो ऐसा कुछ एक सेवक आपके सेवकों में से मुझे दे दो, एक गण दे दो। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के पास बहुत सारे प्रथम गण थे, प्रथम गण तो करोड़ों थे, उसमें से भी कुछ प्रथम गण, उसमें से भी प्रधान भी कुछ थे, नंदीश्वर। और उन्होंने कहा कि भोले बाबा कहते हैं प्रिय क्या बात करते हो, मैं भी तुम्हारा हूं, सब कुछ तो तुम्हारा है, ले लो ना, कोई भी ले ले जिसको चाहो। फिर भी माता का देखिए गृहस्थ जीवन, अपने पति को कभी परेशान नहीं करना चाहती, भारतीय नारी का पूरा दाम्पत्य है इसमें पूरा। तो कहती नहीं नहीं आप बहुत दूर से ही अच्छे लगते हो भोले बाबा, मैं यहां पर ध्यान से पूरा ये आपका कैलाश का जो निवास है, अपने यहाँ पे सेवी सेविकाओं ने, आप बहुत सुंदर दिखते हो, पहाड़ पर थोड़े से दिखते हो, न ज्यादा दूरी है, दिखते भी हो, जब चाहो तब आ सकती हो, आप बहुत सुखी हूं मैं, दूर से बहुत सुंदर दिखते हो, समाधि में प्रेम से मैं दर्शन करती रहती हूँ, झरोखे में से देख देख। महादेव जी ने कहा ठीक है, मेरे क्या करना है, मुझे किसी गणों की आवश्यकता नहीं है, मैं समाधि में रहता हूं। अरे नहीं, आपके पास नंदी बैठा रहता है। नंदी, हाँ मैं उसको भेज दूंगा नंदी को। नंदी कहते हैं नहीं नहीं आप बैठे, आप वर्षा में रहते हो, खुले में रहते हो, मैं स्त्री हूं, मैं घर में रहती हूं, मैं क्या करूंगी नंदी को लेकर। भोले बाबा कहते हैं नहीं नहीं, मुझे क्या आवश्यकता, मुझे तो कहीं जाना है। भोले बाबा चले गए, वहां पर नंदी को बहुत प्यार करते थे भोले बाबा, वृद्ध हो चुके थे नंदी, परंतु इतना प्रेम भाव भरा हुआ, उन्होंने अपनी समाधि स्थल पर बैठते ही नंदी सामने, हाँ गुम वृषभ थे, बेल थे, उन्होंने कहा कि हे नंदी तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो। भोले बाबा के इस प्रिय वचन को सुनकर नंदी की आंखें चमक गई। नंदी कहते हैं कि ऐसी थिरकन हुई है, उनके घुंघरू बजने लगे, उनके शरीर में, हृदय में घुंघरू। भोले बाबा मेरे कह रहे कि तुम मुझे बहुत प्रिय लगते। वे कहते हैं सुनो मेरी बात सुनो, जो शिवरानी है ना उसके वहां जाया करो। देखो मैं तो पूरे दिन बैठा रहता हूं, मेरा क्या है, तपस्या करता रहता हूं, मुझे कहीं आना जाना तो है ही नहीं, तुम मेरे वाहन हो, यहाँ क्या करते हो, तुम्हें भूख लगती हो वहां माता रानी के पास जाओ, मैंने बात करी है तुम्हारे लिए, वहां जाओ, खाओ पियो, मस्त रहा करो, या धूप छांव सर्दी बारिश में मेरे सम्मुख के सम्मुख बैठे रहते हो। आंखों में से, नेत्रों में से आंसू निकल, नंदी जी भोले बाबा मेरे स्वामी, मैं कहां जाऊं भोले बाबा आपको छोड़कर, आप समाधि में बैठते हो, मैं आपको देखकर आनंदित होता हूं, मेरे तो सब कुछ आप। ये भारतीय संस्कृति में पशुओं को भी देव तुल्य माना गया है, जहां पर वृक्ष को पीपल लांवला तुलसी सभी में प्राण संचार कर देती है भारतीय संस्कृति, देव रूप मानती है। और नंदी महाराज के सिर पर हाथ फेर रहे हैं, उठकर जाओ तो सही। और जितना प्रेम ये कर रहे हैं ना, भगवान की आज्ञा हुई तो जाना तो है। नंदी जी महाराज वहां जाते हैं, छम छम बजते हुए, बेल गए नंदी महाराज जाते हैं, मातेश्वरी क्या हुआ, वो ममता मई माँ अन्नपूर्णा माँ बहुत प्रेम करती है, आओ आओ भगवान ने भेजा मुझे, आओ आओ, क्या कुछ खाया नहीं। और यह नंदी महाराज भी तपस्वी है, ये भी कुछ नहीं खाते, नहीं कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए। प्यारे भक्तों, इतना प्रेम स्नेह देते हैं वहां कैलाश के सभी वासियों को। यहाँ वो कहती है ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं आती हूं, तुम यहीं बैठो।
बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ, फिर कुछ खिलाऊंगी। कैसे नहीं खाओगे? नंदी महाराज प्रभु की शिवरानी के इस प्रेम को देख के बहुत गदगद होते हैं। माता जी स्नान करने चली जाती है। ततः कदाचिन जगमो पार्वत्या में सदाशिव नंदित परिबस्तार्थ जगाम ग्रहांतर। और इधर से पीछे से भोले बाबा का मन कहता था कि नंदी को मैंने भेजा है, मैं देख कर आता हूं वहां पर उसकी स्थिति कैसी, कुछ कष्ट तो नहीं है उसको। भक्तों के प्रति प्रेम देखे भोलेनाथ का, वो जाकर देखते हैं कि कष्ट तो नहीं है। वहां दूर से देखते देखते नंदी बहुत खुश होते हैं कि भोले बाबा को मुझसे प्रेम है, देखने आ रहे हैं। आके कहते कोई कष्ट तो नहीं है, मैंने मेरी वजह से तुम यहाँ पर हो। और भीतर चले जाते हैं, आता हूं मैं प्रेम से। और वो उस समय स्नान कर रही है माता जी। अयांता शंकर दृष्टवा असमय जगदम्बिका। असमय माता जी ने जब स्नान करते समय आते हुए देखा है तो बड़ी लज्जा आ गई थी उनको। उतस्थो मंजितः सावे लज्जिता सुंदरी तना। तब फिर भी भोले बाबा से बात विचार करती है, वार्तालाप करती है। महादेव तो कृपालु, दाम्पत्य जीवन है उनका। कृपालु भगवान मनन चिंतन करते हुए थोड़ा सा प्रेमालाप करते हुए चले जाते हैं। और इतना प्रेम देखिए, नंदी जी महाराज भी उनके साथ चले जाते हैं। आज माता जी मन में बहुत विचार करने लगती है। मनसा चेती परमा परमेश्वरी ही जगदम्बी नाम। कि देखो मैं स्नान कर रही थी और भोले बाबा, अब ऐसा नंदी मांगा था, नंदी उसको रोक तो पाया ही नहीं। ऐसा मेरा कोई अपना गण होना चाहिए। मदया सेवक कश्चित भवेच्छु व्रतकृति। ऐसा कोई मेरा अपना सेवक होना चाहिए। कार्तिक तो है नहीं, कार्तिक को बिठा देती जिसको मैं पुत्रवत प्राप्त करता रहा। और वो मदाज्ञा परम नान्ये देत्रेषां मात्रम अचलत। मेरी आज्ञा के बिना किसी को नहीं अंदर भीतर आने। और ऐसा विचार करके स्नान कर रही थी माता जी। और धीरे धीरे स्नान करते करते विचार कर रही है माता जी। उसी समय उनके जो मेल था शरीर का वो धीरे धीरे उतरने लगा। प्रकृति देवी, प्रकृति तो संसार को उत्पन्न कर सकती है। उन्होंने धीरे धीरे अपना मेल और प्रकट किया। क्रिएशन है यहाँ पर। धीरे 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 विचार्यति सा देवी बबूहो मल संभव। और धीरे 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 इतना मेल इकट्ठा हो गया उनके। धीरे 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 उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सुकुमार युवक की आकृति बना दी। इतनी सुंदर कला बना दी उन्होंने, सुंदरतम स्वरूप। उसको देखते हुए उनको प्रेम और पुत्र का स्नेह आ रहा है। और उस कुमार को अत्यंत सुंदर सुंदर उन्होंने आभूषण पहना दिए, वस्त्र पहना दिया, जो सब कुछ दोषों से रहित पराक्रम दिखता हो, जिसमें अत्यंत सुंदर स्नानागार में बना दिया उन्होंने। क्योंकि वो उनके मेल से निकला था तो वह भी, उसका रंग भी सफेद था, बिल्कुल उनके जैसा के जैसा गोरा बदन और वैसा के वैसा जैसे राजकुमारों ऐसा दिखा। वस्त्रालंकरणम नानालंकरणम चैव बहि आशीष मनोतगाम। और मन ही मन में आशीष दे रही थी, अरे बहुत सुखी रहे, बहुत सुखी। और प्रेम से उसके धीरे धीरे प्रेमवश उसमें प्राण आ गए थे। और उसने नेत्र खोल दिया और देखा, आगे देखा कि मां बोलो अम्बे मात की जय। मां शब्द सुनकर उनको इतना अच्छा लगा, गले से लगा दिया कि ये मैं इसकी मां। मत पुत्रम तदम मदीयंत अनन्य कश्चित आगच्छति। अरे तुम मेरे पुत्र हो, तुमने मुझे मां कहा है। हाँ तुम मेरे हो, मेरे तुम्हारे सिवा कुछ भी कोई भी नहीं है, मैं तुम्हारी मां ही। सच में अंतरंग वात्सल्य कार्तिक के साथ जो वात्सल्य था उससे भी बढ़कर यहां पर उसको मां प्यार लगा। उस दाम्पत्य जीवन में जैसे वो पुत्र पुनः पुत्रवती हुई।
माता मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा मैं आती हूँ ना, तुझे भूख लगी है, मैं आती हूँ बाहर, बस तुम्हें स्नान कर रही हूँ, अभी आई, स्नान करते करते तेरा जन्म हुआ है, तो बाहर जाकर एक काम कर, द्वार पर खड़ा हो जा, अभी कुछ क्षण किसी को मत आने देना, मैं कहती हूँ किसी को भी मत आने देना, मैं बस अभी तेरे लिए लड्डू बना दूं। वह बालक राजकुमार की तरह बाहर चले गए। उस समय नंदी महाराज पुनः लौट कर आते हैं और नंदी देखते हैं कि द्वार पर खड़े हुए हैं कोई दूसरे जी महाराज। उनके सुंदर स्वरूप को देखकर, सुंदरतम स्वरूप को देखकर दंग रह जाते हैं। मन में सोचते हैं कि कोई बात नहीं, परमात्मा से विमुख हो गया था, हो सकता है कि शिवरानी ने कोई दूसरा ही व्यवस्था कर ली। तो पहुंच जाते हैं महादेव जी के पास। महादेव जी कहते हैं क्या हुआ, तुमको तो मैंने भेजा था ना वहां पर शिवरानी के पास, क्या हुआ? नहीं प्रभु आप क्या बात करते हो, वहां तो कोई दूसरा ही खड़ा है। बोले शंभु इतने कृपालु हैं, मन ही मन सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, कदाचित ये संभव है कि शिवरानी से वार्ता नहीं हुई हो, वह स्नान कर रही थी, उनकी सुख सुविधा का मैंने ध्यान नहीं रखा, हो सकता है कुछ खिन्न सी हो गई हो, असमय मेरे जाने से मैं मिल आता हूं वहां पर। और भोले बाबा वहां से माता जी से मिलने बता रहे हैं। और यह जो राजकुमार है उसको भगवान माता जी ने एक लाठी दे दी थी। जदतो तस्मै यष्टि चाति दृढ़ाः मुखम आचुम्ब्य सुप्रिया त्वालिंगन। इतना प्रेम करके एक लाठी दे दी थी कि मुख को चूम कर भेजा था बाहर। और आज स्वर्णिम सुंदर आभूषणों से युक्त होकर वह लाठी लेकर खड़े हैं और बाहर से उन्होंने भगवान के कभी दर्शन ही नहीं किए होते हैं। आग से अलख निरंजन भगवान भोले बाबा त्रिशूल लेकर दूर से आते हुए दिखते हो। उनको इतना अभिभूत हो जाता है वह बालक और देखते हैं कि भोले बाबा ये स्वरूप किसका है, और आ रहे हैं भोले बाबा। और भोले बाबा सोचते हैं कि ये जो भी होंगे कहां जा रहे हैं, कौन है ये। देखते हैं कि मेरे जा रहे होंगे, यहाँ आए होंगे, रहते होंगे। फिर देखते हैं कि मेरे ही पास आ रहे हैं, मेरे सीधे मेरे पास क्यों आ रहे हैं। सोचते हैं कि आ रहे हैं, फिर उनको ध्यान आता है नहीं नहीं यहाँ कैसे आ रहे हैं, पीछे तो घर है मेरी माँ का, माता ने कहा कि किसी को भीतर में नहीं जाने देना। उनको स्मरण आता है, उन्होंने लाठी को ध्यान से पकड़ लिया होता है कि लाठी को पकड़ लिया। भोले बाबा पास में आते हैं, भोले बाबा भी ध्यान से देखते, कुमार को देखकर चकित हो जाते हैं और थोड़े से पास से होकर गुजरने लगते हैं कि इतना अद्भुत बालक सच में शिवरानी का तो नहीं है। देखते रहते हैं। उस समय सचेत बालक लाठी लेकर वह राजकुमार लाठी सामने कर देता है और रोक देते हो। बोले बाबा अरे कहाँ पधारे आप, क्षमा करें, प्रणाम है, आप आगे जा ही नहीं सकते। आप दोनों चकित एक दूसरे को देखकर अब लाठी अड़ागी है। भोले बाबा ध्यान से उसको देखते हैं कि पहले तो पहचान ही नहीं रहा हूं। मूर्खोसी तुम न जानामि शिवो अहम गिरिजापति। अरे मूर्ख तुम जानते नहीं हो मैं गिरजा का पति हूं, ये मेरा घर है। स्वगृहं यामी रेवालम निषेधम कथम। तुम मेरे घर में ही जाने के लिए मुझसे तुम रोकने वाले कौन होते हो। अब वह जो राजकुमार है वह देखते बड़ी कड़क आवाज हुई इनकी। तो जष्टिका तस्यार, उन्होंने लकड़ी और 2-3 बार हिला दी नहीं। और यहां तक शिव पुराण में लिखा हुआ है क्रोधम कृत्वा ततो विप्र दंडो जाता अत्यपुनः। भोलेनाथ के एक डंडा मार दिया। शिव पुराण की कथा बता रहा हूं, मंत्र बताया है उसमें। भोले बाबा प्रेम से पीछे हटते हैं। भोले बाबा कहते हैं भला हो इस बालक का, अगर मैं मारूंगा तो मर जाएगा, पहले पता तो चले किसका है। उन्होंने तुरंत गणों को आवाज लगाई, अरे गणों सुनो, तुम इधर आओ, इधर आओ। कौन है यह बालक? ये बालक मुझे मेरे भीतर नहीं जाने रहा। दौड़े चलाए बहुत सारे गण। शिव पुराण में कथा कर रहा हूं मैं, उसमें बताया है कि भोले बाबा वहां पर द्वार पर बैठ गए देखने के लिए बालक के साथ क्या व्यवहार होता है कि तू शिवस्तत्र स्थितः क्रुद्धो ग्रहाद्वारी। भोले बाबा ध्यान से बैठे बैठे देखते हैं कि क्या होता है, क्या होता है। ये बालक मुझे जाने नहीं दे रहा। भोले बाबा उठकर जाते हैं तो रोकता कोई नहीं जाएगा, यहां से भीतर कैसे जाओगे।
गण आते हैं, गणों को डंडा लपका के कोई नहीं आएगा। स्वपराक्रमाति उग्रह या तथा उपहास। अरे सैनिक गणों, मेरा पराक्रम दिखाऊंगा तो उपहास के कारण बन जाओगे, हंसेंगे लोग। गण आते जाते हैं, दे दनादन दनादन ऐसे मारते हैं उनको कि सब पीछे। और उस समय भोले बाबा सुनते हैं कान से कि तुम जानते नहीं हो मैं गिरिजा का पुत्र हूं। च गिरिजा सुतन्य शिवगर्मणा। हे शिव गणों, मैं गिरिजा का पुत्र हूं और तुम में और मेरे में कोई असमानता नहीं है। वैसे तुम भी गण, मैं भी गण, परंतु अभी जब शिवजी की आज्ञा हो तब यहां खड़े रहना, जब शिवजी की आज्ञा हो। परंतु अभी तो मेरी मां की आज्ञा है, मैं तो किसी को नहीं जानता। भोले बाबा वहां से चले गए। उस समय मन ही मन जान गए कि ये शिव पार्वती का अहम च गिरिजा। सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परमात्मा भगवान जान गए कि गिरिजा का पुत्र है। और उस समय भगवान ने, भोले बाबा ने उस कुमार बालक की जगत में प्रतिष्ठा करने के लिए उस समय देवताओं को बुला दिया। तस्मिन् समये चैव सुरसरासुरेश्वर प्रेरिता नारदेन देवासेव सम आगमन। सैकड़ों की संख्या में देवता वहां पर आ गए। शिव पुराण में कथा है। और वहां पर भगवान भोले बाबा तो वहां पर जाके धूनी पर बैठ गए। और देवता वहां पर आके, स्वामी आपने हमको पुकारा, स्वामी आए, हाँ पुकारा। उस समय कहा कि देखो मैं वहां पर घर पर गया था, मध्यद्वारी बाल एक समस्थिता, मेरे द्वार पर एक बालक खड़ा है, वो मुझे जाने नहीं दे रहा है इस घड़ा। देवता सब जाकर देखते हैं तो बालक सच में खड़ा है। देवताओं ने थोड़ा उसको ललकारा। उसमें शिवपुराण में कथा आती है कि देवता उससे लड़ाई करने लगते हैं और लाठी लेके इस प्रकार से सजग होकर सभी को समाप्त करने की प्रयास कर रहे हैं। उस समय माता झांक कर देखती है झरोखे से, और माता देखती है भोले बाबा तो थे ही नहीं। मातेश्वरी जाकर देखती है कि अकेला मेरा बालक खड़ा हुआ है और इतना देव समाज आ रहा है। उस समय माता तो थोड़ा सा क्रोध आया। शक्ति तथा तथा देवस्यामनीश्वर। उन्होंने उसी समय 2 शक्तियां दे दी। शक्तियां दिखती तो नहीं है, परंतु उस लाठी में ऐसी शक्ति दे दी कि देवता धराशायी हो रहे हैं वहां पर। और सब भाग गए कैलाशपति के पास। भोले बाबा ये क्या कर रहे हो? जो बालक है वो हमको आप यहां बुलाकर क्यों दंड दिला रहे हो? उससे इसकी लाठी में इसका प्रभाव है। और वह बालक इतना सचेत, दोनों पांव से खेलते हुए, मजा ले जो भीतर चला जाए, महादेव को रोक दिया, सभी को बाहर। उस लकीर खींच दी, उसके आगे नहीं आने दे रहा है वो बालक। राजकुमार की तरह सोने से मड़ा हुआ, सचेत होकर बजा ले कोई आ जाए। देवता कहते हैं कि भोले बाबा आपने हमको यहां कर बुलाकर क्या दंड दिला? उसमें कितनी शक्ति है, किसी को नहीं आने दे रहा है। दूर दूर तक एक गण भी नजर नहीं आ रहा था। उस समय भोले बाबा ने सभी उस कुमार की प्रतिष्ठा जगत में स्थापित करने लिए उन्होंने कहा कि मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। उसमें भोले बाबा सभी देवताओं के बीच में डमरू बजाते हुए, त्रिशूल हाथ में लेते हुए, अपने स्वर्णिम सौंदर्य के साथ जटाधारी मध्य में चलते चलते वहां पर उसके पास जाते हैं। और वो भोले बाबा को दूर से देखकर पुनः सचेत लाठी लेकर, अरे ये फिर से आ गई, ये सब बीच में, ये कौन है? ये शंकर जटाधारी। इतना सचेत होकर देखते हैं, सब ध्यान देख रखते होते हैं। उस समय भगवान भोले बाबा त्रिशूल उठाते हैं। एततंतरम मादाशूल पाणी तथो ऊपरे। उन्होंने त्रिशूल फेंका है और जैसे त्रिशूल फेंका है और दूर से उसका सिर कटकर अलग और धरती पर गिर जाता है। अंदर से माता पार्वती की आहें निकल जाती है, दौड़ कर आती है, मुझे दुख क्यों हो रहा है? बाहर आकर देखती है तो कटा हुआ सिर और धड़ नीचे पड़ा हुआ सुंदर बालक। दौड़ कर देखती हूँ, आंखों में आंसू भर कर देखती है। महादेवी देख रही है कि सारे देवता नाच रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो उनके पुत्र को मारकर। शिवो अपि तच्छिरं च
छित्त्वा यावद दुखम उपादयत। उसमें भगवान भोलेनाथ, शिव पुराण में लिखा हुआ, भगवान भोलेनाथ भी दुखों उपादयत, बहुत दुखी हो गए उन्होंने। दुख, मैंने ये अच्छा नहीं किया इस बालक को मारकर, मेरी धर्मपत्नी, मेरा दाम्पत्य जीवन है, वो इतना रुदन कर रही है इस बालक को देखकर। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पुत्र मर गया हो। पत्नी को दुखित होकर जो पति दुखित नहीं हो, वो कौन सा पति? बहुत दुखी हो जाते हैं, उसमें क्रोध में आ जाती, खड़ी हो जाती है माता अंबिका। और माता अंबिका खड़ी होकर कहती है कि तुम सभी देवताओं ने मिलकर, इतने बड़े बड़े देवता हो, तुमने मेरे बालक को मार दिया है। सर्वे तदगम्यताम नाशयामीत प्रलयस्त करोष्यामि, मैं सभी का नाश कर दूंगी या प्रलय कर दूंगी अभी। उस समय बैठे बैठे ही अपने गोदी में ले लिया है अपना उसका सिर और उसको जोड़ने का प्रयास कर रही है माता। शक्ति स्वरूपा मान अन्नपूर्णा अंबिका मैया अपने पुत्र के प्रेम में वश में होकर उस समय उसके सिर को पुनः जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिस तरीके से जुड़ जाए। और इस समय इतना न जुड़ने पर उसको इतना क्रोध आता है कि उस समय उन्होंने साच शक्ति तद सहस्त्रशः निर्ममं तक्षण सर्वलोक महेश्वरे। अरे महेश्वरी सर्वलोक की उन्होंने उस समय सहस्त्र शक्तियां उत्पन्न कर दी, और उनकी जैसी सहस्त्र शक्तियां अष्टधारी पूरे भूमंडल पर सहस्त्र 1000 शक्तियां, 1000 दुर्गा माता इकट्ठी हो गई। आज्ञा दीजिए हम नमस्कृत्यं जगदंबिका शिवो तथा मातरम आज्ञादेश्यहम् इति। उनकी स्थिति को देखकर वहां पर भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वो शक्ति स्वरूप में विराजे हुए थे भोले बाबा। वो देवताओं को बता रहे थे कि मेरी शक्ति क्या है, जगदम्बिका उनका तो आधा पाठ है। अंतर ध्यान हो गए, इधर देवता क्षमा मांगने लगे हैं। आदि शक्तिस्तुमेव अम्बा सर्वसृष्टि कति कदाचित तुमेव पालिनी शक्ति, शक्ति तुमेव प्रलय करी। हे मातेश्वरी, आपका यह स्वरूप 1000 स्वरूप में प्रकट हो रहा है, हमको क्षमा। और जगदम्बिका जो ममतामयी मूर्ति है, जो करुणाप्रद है, उन्होंने क्षमा कर दिया। कोई बात क्षमा कर। तो एक शर्त है, मदपुत्रो यदि जीवते तदा संहरणम न ही। यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाता है, मेरी प्यासी ममता यदि पुनः पल्लवित हो जाती है, तो मैं तुम्हारा सहा नहीं करता हूं। क्या मंजूर है? देवता माता की कृपा देखकर बहुत खुश होते। माता जी ने क्षमा कर दिया। वो ध्यान से लगाने का प्रयास करते हैं सिर को, सिर झुकता ही नहीं। दौड़ते दौड़ते जाते हैं महादेव के पास। हे प्रभु, माता जी ने हमको क्षमा कर दिया है, आप समाधि में आकर पुनः बैठ गए हैं। माता भोलेनाथ समाधि से उठे, उन्होंने कहा उत्तरस्या पुनर्यात प्रथमं यो मिलेन्हि। देवताओं, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ, वहां सबसे पहले जो प्राणी मिले तक्षीरश्च समाहतम योजनीयम कलेवरे, उसका सिर काट कर लेकर आओ और उसको जोड़, ठीक हो जाएगा। देवता लोग प्रसन्न हो गए, दौड़े दौड़े गए हैं वहां पर। उसका जो शव था, उस कुमार का शव था, उसको मिलाया धुलाया, पुनः वस्त्र पहनाया, ध्यान से उसको चौकी पर बिठाया, उसका पूजन कर रहे हैं, पुष्पों का पूजन कर रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। मातेश्वरी उसको देख देख कर रुदन कर रही है, नहला धुला कर देखा है। और उत्तर दिशा में बहुत सारे देवता गए, कोई प्राणी नहीं मिल रहा है, एक पत्ता नहीं मिल रहा, एक चिड़िया नहीं मिल रही। मनुष्य की तो बात ही क्या। तो देखिए परमात्मा की लीला। आगे आगे जाकर देखते तो एक हाथी का बच्चा किसी रोगवश, किसी कष्टवश अंतिम सांसें गिर रहा है, और वहां पर देखकर उसको कहते हैं कि यह देवता रुक जाते हैं कि यह बालक वसती युग था ना, तो उस समय वार्ता हो सकती थी। उन्होंने वार्ता करके, हे गज नंदन, तुम कौन हो?
देवताओं को देख के आंखों में ऐसे चमक आ जाती है। वो कहता है, हमको कहते हैं देवता कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारा सिर चाहिए, मेरा सौभाग्य है, मैं तो मरणशील हूं, मैं तो मरने ही वाला हूं, आप चाहो। देवता कहते हैं कि सच में पाप नहीं लगेगा। उसकी आज्ञा से प्यारे भक्तों देवता ने उसका सिर काटा है, उसको मुक्ति दिला दी है और थाली में सजाकर वो दौड़े चले आए उस सिर को, हाथी के बच्चे का सिर लेकर, और आकर उसको दिलाया दुलाया है। देखते हैं दूर से भोले बाबा ध्यान से सभी खड़े हो जाते हैं वहां पर, खिलाए लाए हैं। देखते हैं पास में पार्वती खड़ी हो जाती है उस हाथी का सिर, उस समय कृपा करके वह सभी देवता कहते हैं कि हे भोले बाबा, हम इसको लगा रहे हैं। माता पार्वती आश्चर्य से देखी, देवता कहते हैं, स्वामी आपने कहा था उत्तर दिशा में जो सिर मिले किसी जीव का, यही मिला है। भोले बाबा कहते हैं इशारे से इसको लगाओ। उस समय सभी देवता मिलकर वहां उसके शल्य चिकित्सक होते हैं, देव शल्य चिकित्सक, उससे लगाते हैं, बालक जीवित होता ही नहीं, फिर गिर जाता है। हाथ जोड़कर सर्वसमर्थ सर्व परमात्मा भगवान भोलेनाथ बाबा को कहते हैं कि सभी देवता कि यद तस्माव तेजसा सर्वे वयम जाता महात्मना, आप जिस तेज से हमको हाथ पांव गर्दन हिलाने का शक्ति देते हो, बस आप कृपा करो और तुम तेजस्वी ततः समायातु वेद मंत्राभियोगतः, आपके ही तेज से इसको भी वेद मंत्रों के साथ प्रकट करो, प्राण फूंको इसमें। उसमें भोले बाबा बड़े प्रेम दृष्टि से उसको बालक को देखते हुए अपने कर कमलों को उसके सिर के ऊपर रख देते हैं और आंखें खोल देता है बालक। बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय। सब खुश हो जाती है, माँ माँ कहते हुए पार्वती के गले लग जाता है, आलिंगन कर लेता है। ऐसे गणेश जी महाराज के जन्मदिन जन्म हो गया है और भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन चंद्रोदय जैसे ही हुआ और माता के मन में यह भावना हुई इस बालक को उत्पन्न करने की, इसलिए गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, वह गणपति महाराज के रूप में विख्यात। और बाबा बाबा कह रहे थे और बाबा कहने की वजह से सारे देव समाज में महाराज भोले बाबा भोले भंडारी ने उस समय घोषणा करी, देवानाम द्वितीय पुत्रोऽयं विधि, देवताओं ये मेरा द्वितीय पुत्र है, आज से संसार में ये द्वितीय पुत्र कहलाएगा और सबसे पहले इनकी पूजा होगी। और मम सर्व गणाध्यक्ष संपूजत्य भवादुह, ये मेरे सभी गणों का अध्यक्ष होगा। और तब से ये गणपति महाराज भोले बाबा के दूसरे पुत्र कार्तिकेय स्वामी के बाद दूसरे पुत्र जगत प्रसिद्ध हो गए, जो हमको अपने जैसे लगते हैं, हमारे घर में विराजते हैं, लड्डू खाते हैं, सब कुछ आनंद मंगल करते हैं। ऐसे सुंदर चरित्र भगवान गणेश जी हमारे मन में बसे हुए हैं। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इसका सिर काटा था ना मैंने, सबसे पहले इनकी पूजा करना और जो चाहे जो भाई इनको खिलाना, इनको पान खिलाना, इनको पुष्प खिलाना, इस मेरे लाडले बालक के लिए कहीं कमी नहीं रखना मेरे देवताओं मनुष्यों, इसका मैंने सिर काटा है। और बहुत स्नेह से उस समय माता आज पर उनको गोदी पर बिठाती है। दोनों के दाम्पत्य जीवन का सुख देखिए कि दोनों की गोदी में गणपति महाराज विराजे होते हैं। हम सब उनको प्रणाम करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और जब लेकर आ रहे थे ना वहां पर देवता लोग, तो देखा कि उनके तो एक दांत था। एक बार विचार करने लगे कि रुके कि नहीं रुके, तो देवताओं ने कहा वहां प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक दांत वाले उस सिर को लेकर गए थे, तब से गजानन जी एक दांत वाले। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोए मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोए मूसे की सवारी।
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता पार्वती तत्सर्वं क्षम्यतां देवं प्रसीद परमेश। हे परमात्मा, यदि मुझे मंत्र और श्लोक में कोई गलती हो तो क्षमा करो। जय जय श्री भंग बोले।